श्री श्री ठाकुर जी के लीला संगीनी के रूप में श्री श्री बड़मा का जीवनी हम लोग पढ़े हैं। उनका जीवन का हर पल श्री श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित था। एक आदर्श नारी के रूप में, एक आदर्श मां के रूप में, एक आदर्श भक्त के रूप में जगत जननी श्री श्री बड़मा का जीवन जितने दिन तक ये धरती रहेगा वो हम लोग स्मृतिचारण करते रहेंगे। श्री श्री ठाकुर जी अपने ही मुंह में बोले हैं, आप लोगों के ठाकुर जी, आप लोगों के श्री श्री ठाकुर अगर नारी रूप में आते, उनका जो स्वरूप होता वो है श्री श्री बड़मा। पुरुषोत्तम एक और अद्वितीय है, उनका समान कोई नहीं। परम पूज्य श्री श्री वरदा बोलते थे, बहुत जन्म की साधना से कोई उनका पुत्र बन सकता है, कोई उनका भक्त बन सकता है, कोई उनका रिलेटिव बन सकता है, लेकिन उनके शरीक कोई नहीं है। लेकिन एक भक्त अपने जीवन में जब उनको संपूर्ण रूप से समर्पित करके चलता है तो उनका स्थान वो ले लेता है। परम दयाल श्री ठाकुर बोलते हैं, आप लोगों के ठाकुर अगर नारी रूप में आते, उनका जो स्वरूप होता वो है श्री श्री बड़मा। एक नारी को किस रूप में अपने दायित्व तो निभाना है, वो श्री श्री बड़मा के जीवन को देखने से ही पता चलता है। श्री श्री ठाकुर जी हमेशा लोगों के साथ रहते थे। ठाकुर जी कभी घर में बैठे नहीं रहते थे। जब भी ठाकुर जी के पास कोई आता था, अपनी समस्या लेके आता था। जगत जननी श्री श्री बड़मा अपने काम करते थे, पूरा घर को संभालते थे, नजर रहता था ठाकुर जी के ऊपर कि ठाकुर जी को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, ठाकुर जी का मन में कोई दुख तो नहीं है। तो ठाकुर जी बोलते हैं, अगर बड़ों को नहीं होता तो मेरा लोक जीवन इतना निरुद्वेग नहीं होता। आदमी विवाह करता है दो कारण के लिए, एक होता है उन्नयन, एक होता है सुप्रजनन। जैसे हम लोगों का बैचलर लाइफ है, इंडिविजुअल ब्रह्मचर्य लाइफ जिसको बोलते हैं, शादी का पहले का जीवन साधना का जीवन होता है। उस जीवन में आदमी अपने सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट, सेल्फ को जितना ग्रोथ कर सकता है, जितना हम अपना दक्षता योग्यता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब विवाह जीवन में करते हैं तो उसका रोल बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे जगह पे देखा गया है, शादी का पहले जो आदमी का जीवन था बहुत स्वच्छल था, लेकिन विवाह के बाद इमीडिएटली उसका डाउनफॉल हो गया। ये विवाह का उद्देश्य नहीं है, वो विवाह आदर्श विवाह नहीं है। ठाकुर जी बोलते विवाह दो ही उद्देश्य को परिपूर्ण करता है, एक होता है उन्नयन, एक होता है सुप्रजनन। शादी के बाद, विवाह के बाद आदमी का अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ हर चीज से, उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन, उसका सामाजिक जीवन, तो विवाह में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और एक सुप्रजनन, ठाकुर जी ये जो सत्संग का धारा हम लोगों को दिए हैं, वो आके यहाँ पे बैठ के नाच गान करने के लिए नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम आजन्म हिमालय जय कर सकते हो, लोगों को अपने वाणी में उद्बुद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर आपने रेत धारा में मुझे मुक्त नहीं कर पाए तो तुम मुझे धोखा दो। मैं जितना बड़ा बनूं, मैं जितना भी अच्छा क्यों ना बनूं, अगर हमारा बच्चा, अगर हमारा जनरेशन वैसा नहीं बना तो हम ठाकुर जी को धोखा दिए। ठाकुर जी 100% अच्छे रास्ते में चलने का बात किए हैं। इसीलिए आज 5th जनरेशन आप लोग देख रहे हैं, ठाकुर की परंपरा में 5th जनरेशन आप देख रहे हैं, वही धारा पे चल रहा है। जब शादी में गड़बड़ी होगा, जब चरित्र में गड़बड़ी होगा, तो बच्चा में गड़बड़ी आता है। ये प्योर है, सत्संग की धारा जो है प्योर कल्चर पे चलता है। इसलिए जो हम लोग सत्संगी है, हम लोग को इसको मेंटेन करके चलना है। हमने बच्चे लोगों को संस्कार सिखाना है। ठाकुर जी का संस्कार क्या है? ठाकुर जी ने वर्णाश्रम का विधान दिया, बच्चे लोगों को बताना है कि वर्णाश्रम क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है। बच्चे लोगों में अगर वो चीज ठीक नहीं होगा, ठाकुर जी बोलते हैं जितना भी तुम विद्यालय में उसको शिक्षा क्यों ना दो, वो आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। ठाकुर जी बोलते विद्यालय छात्र छात्री যতই যা পড়ুস না, घरेर शिक्षा सृष्ट नवारे शिष्ट स्वभाव है। विद्यालय में जितना भी पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री करके आदमी टेररिस्ट बन सकता है, उसका जीवन पे पर नियंत्रण नहीं आता है। ठाकुर जी बोलते हैं एक मनुष्य जब जन्म होता है, उसका हर चीज
पहले ही डिटरमिनेट हो जाता है अपने फादर मदर से। एक मनुष्य जन्म होने के 20 साल से पहले उसका पिता माता का सोच में उसका जन्म हो चुका होता है। ये साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। एजुकेशन का अर्थ है जो मेरे अंदर आया है उसको बस बाहर निकालना। तो इसीलिए शिक्षा तभी सक्सेसफुल होगा जब एक वैवाहिक जीवन मनुष्य का सक्सेसफुल होगा। श्री बड़ों का जीवन अगर देखेंगे, ठाकुर जी को केवल अपने स्वामी के रूप से नहीं, हमेशा ठाकुर जी के रूप में वो देखते थे, भगवान के रूप में देखते थे। जो हम लोग का हिंदू धर्म में है, पति परमेश्वर है, सब लोग बोलता है, लेकिन आचार आचरण में हम लोग चूक जाते हैं। लेकिन श्री बड़ों का भी चुके नहीं। हमेशा श्री ठाकुर जी को अपने भगवान के रूप में उन्होंने सेवा किया, कभी भी उससे पीछे नहीं हटे। श्री बड़मा का पैर में बहुत दर्द था, चल नहीं पा रहे थे। कुछ लोग आते हैं ठाकुर जी से मिलने, ठाकुर जी बोलते हैं इनको नहीं खिलाओगे, तो श्री बड़मा उसी पैर में खाना बनाते हैं सबके लिए, सबको खाना परोसा जाता है, तब वो लोग खुशी होकर विदाई लेते हैं। ये होता है स्वामी के प्रति निष्ठा, पति के प्रति निष्ठा। ये निष्ठा दिखाने वाला चीज नहीं है, वो अपने परिवार में झलक जाता है। परम पूज्य पास श्री बड़दा अपने गाना में बोलते हैं श्री बड़मा को कि तुम देव प्रसव, तुम देवता को प्रसव किए। श्री बड़दा को हम पाए हैं श्री बड़मा से। ठाकुर जी बोलते हैं पुरुष चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना है, अगर नारी उसको सही तरीका से मानता नहीं है, नारी उसको संपूर्ण रूप से फुलफिल नहीं करेगा, वहन नहीं करके चलेगा, तो संतान वैसा नहीं हो पाएगा। A child is another form of the father as measured by the mother। माँ का काम है माप लेना, वो पति को कैसे मापता है उसी से पता चलता है संतान कैसे है। पुरुष के अंदर हर चीज रहता है, केवल पुरुषोत्तम तो अद्वितीय है। लेकिन श्री बड़मा को अगर आप देखेंगे, श्री बड़दा का जो चरित्र है, हम लोग देख के सीखते हैं कि कैसे श्री ठाकुर जी को प्रेम करना, इष्ट रिश्ता क्या होता है, इष्ट प्राण का क्या होता है, श्री बड़दा के समझ के हम लोग सीखेंगे। सत्संग की धारा क्या, ठाकुर जी को कैसे मानना है, श्री बड़दा से हम लोग सीखेंगे। इसीलिए श्री बड़मा का जीवन सब लोगों को पढ़ना है, विशेष करके आजकल के जो माँ लोग हैं, जो सो कॉल्ड डिग्री को प्राधान्य लेके चलते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, समाज का सुधार उससे नहीं होने वाला। नारी चरित्र का जो भित्ति भूमि है वो है पति प्राण का। ठाकुर जी बोलते हैं ससुर घर होता है नारी का आइडियल एग्जामिनेशन सेंटर, जहां पे वो असली एग्जाम देता है। सास ससुर अपने इतने रिलेटिव को लेके जो लोग नहीं चल पाते हैं, वो लोग इस एग्जाम में फेल कर जाते हैं, उनका सांसारिक जीवन फेलियर ही होता है। ठाकुर जी का जीवन में जो भी हम लोग देखे हैं, सब चीज का एक मूर्त रूप श्री बड़मा नारी नीति का जो जीवंत प्रतीक हम लोग उनको बोल सकते हैं। प्रत्येक माँ लोगों को इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, इसी श्री बड़मा का जीवन को कैसे हम 1% भी अपने जीवन में ला पाए। और हम प्रत्येक गुरु भाई लोगों को, दादा लोगों से श्री बड़दा को जीवन को आदर्श मान के चलना चाहिए। बड़दा के जीवन में हम लोग बहुत सारे चीज सीख सकते हैं। ठाकुर जी को कैसे हर चीज को बातिल करके कैसे ठाकुर जी का काम किया जाता है, हर विपरीत परिस्थिति में कैसे ठाकुर जी को पकड़ के चलना चाहिए। इसलिए श्री बड़दा को जीवंत सत्यानुसरण के रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हर चीज लिविंग है, यहाँ पे कोई बुक नहीं है, किताब नहीं है। किताब किसको गाइड नहीं कर सकता। अगर आज आचार्य परंपरा नहीं होता, हो सकता है ठाकुर जी का वाणी का हजारों मिसइंटरप्रिटेशन हो जाता। आचार्य देव को मान के हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो आचार्य जीवंत व्यक्तित्व में ठाकुर जी का वाणी जीवंत होकर रहता है। मनुष्य जीवंत व्यक्तित्व को देख के इंस्पायर होता है। आजकल विवेकानंद के नाम पे कितने बच्चे लोग दूध पढ़ते हैं कि हमको विवेकानंद जैसा बनना है। लेकिन विवेकानंद क्या बोले थे? विवेकानंद बोले थे मेरा जो यूनिवर्सिटी था जहां पे मैं पढ़ा हूं वो थे मेरी माँ। अमेरिकन लेडी को उन्होंने बोला था कि मैं कोई यूनिवर्सिटी के एजुकेशन लेके ये नहीं बना हूं, मेरी माँ मेरे बचपन में मेरे मन में इतना सब चीज भर दिया है कि मैं कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो माँ लोगों की बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। बड़मा का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, मातृ सम्मेलन कर रहे हैं, तो हमारा परिवार में मेरा जो पति है, मेरे जो बच्चे हैं, वो कितना इष्ट प्राण हो रहे हैं, वो है नारी का असली परिचय। इष्ट प्राणता की तरफ पति को जो आगे बढ़ा देता है वो होता है सती नारी। ठाकुर जी बोलते हैं स्वामी पति तुखोट टाने चल चो जखन मैं तुम्हें। जब पति के प्रति बिना कोई द्विधा, बिना कोई
हिचहाट से आदमी आगे बढ़ता है। ठाकुर जी बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं पतिव्रता। এই সাধনায় সিদ্ধ হলে সতী হবে তুমি, বংশ তোমার উজ্জ্বল হবে, उज्ज्वल समाज में। एक आदर्श नारी समाज को बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आज हम लोग मिस कर रहे हैं बहुत हमारे भारत के आदर्श महान पुरुष को। परम पूज्य पासी से आचार्य जी बोलते थे, अभी भी अगर बंगाल में बोलेंगे, बांग्ला में कि कुछ आदर्श मनुष्य का बात बताओ, तो बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर। इतने साल पुराना साल लोगों का नाम ले रहा है, अभी का कोई क्या व्यक्तित्व ऐसा नहीं बना। बना तो है, बहुत अच्छा है, नोबेल लॉरेट भी बना है, लेकिन चरित्र को देख लीजिए, बर्बाद है। ये क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि आदर्श दाम्पत्य जीवन चाहिए, आदर्श मुखी परिवार चाहिए। ठाकुर जी बोलते वेल एडजस्टेड क्लिप्ड कपल बिगेट्स गुड प्रोजेक्ट। वेल एडजस्टमेंट कैसे होगा? जब हमारा जीवन में ठाकुर मुख्य नहीं होंगे तो वेल एडजस्टमेंट कभी नहीं होगा। मेरे अंदर भी वृत्ति प्रवृत्ति है, मेरे जो पार्टनर है उसके अंदर भी वृत्ति प्रवृत्ति है, तो इस वृत्ति प्रवृत्ति का जो सीमेंटिंग फैक्टर होना चाहिए ठाकुर, अगर वो नहीं होगा तो एक अच्छा संतान का जो संतान मतलब होता है संतान, सेम ट्यूनिंग होना चाहिए। मैं भी ट्यून हो ठाकुर से, वो भी ठाकुर से ट्यून है, तो संतान में बैलेंसनेस आए। जहां जितना अमेल है वो संतान में उतना अमेल आता है, क्योंकि आता है डिस्टोर्शन आता है। आजकल दुख का बात है, बहुत सारे बच्चे मानसिक रोगग्रस्त पैदा होते हैं। ठाकुर जी सबका साइंटिफिक रीजन दिए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं इंजीनियरिंग साइंस हमको पढ़ना चाहिए, कैसे एक अच्छा संतान को पैदा किया जाता है। कोई जादू नहीं है, इसके घर में बहुत अच्छा आदमी आ गए, इसके घर पे नहीं आए। ये हम लोगों का संस्कार में, हम लोगों के चरित्र में ये चीज रहता है। ठाकुर जी हर चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए। आप लोग नारी पथे पढ़ के देखिएगा, नारी पथे में एक नारी को कैसे होना चाहिए, एक पुरुष को कैसे होना चाहिए, ठाकुर जी डिटेल्स चर्चा किए हैं ठाकुर जी के साथ। यहाँ सब चीज ओपन है, आप हर चीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य देव अभी ये सबको लेके नया डिक्शनरी बन रहा है, नया नया वर्ड्स क्रिएट किया जा रहा है। ठाकुर जी का लिटरेचर में नया नया वर्ड्स मिल रहा है, जो कि पुरातन कोई डिक्शनरी में है नहीं। ठाकुर जी ने ऐसा वर्ड्स बोला है, शब्द एक भाव से आता है। ठाकुर जी जब बोलते थे अनर्गल बोलते रहते, तो हम लोगों को घर में नहीं बैठे रहना है, जो समय मिलता है लोगों को ठाकुर जी की बात करना है, और जितने समय घर में रहते हैं ठाकुर जी के बारे में पढ़ना है, ठाकुर जी के बारे में ध्यान करना है, और सुबह उठ के निष्ठा के साथ इष्टवृत्ति करना है। ये तीन चीज ठाकुर जी हमको बोले हैं। ठाकुर जी बोलते तृप्ति जन आशे शुद्ध इष्टवृत्ति अर्पणे। जीवन में अगर सबसे कुछ आनंददायक विषय होना चाहिए वो होता है ठाकुर जी को इष्टवृत्ति देना। इष्ट को देने का जो विधान है हर धर्म में है, लेकिन उसको व्यक्तिगत जीवन में डेली देना ये ठाकुर जी ने पहले प्रचलन किया 1939 में। ठाकुर जी ने इष्टवृत्ति का जो प्रचलन किया, इष्ट को डेली देना, इष्ट को भगवान के उद्देश्य में डेली अर्पण करना, इतना आसान चीज नहीं होता है। भगवान किसी से उधार नहीं रखते हैं। हमारे उड़ीसा में एक गल्प कथा है। जगन्नाथ जी को एक आदमी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, वो सोचा कि हमारे पास तो बहुत धन है, हम जगन्नाथ जी को एक बार प्रसाद चढ़ाएंगे। तो जो बड़ा पंडा जी पुजारी पूजा करते हैं उनको बोलता है आप थोड़ा प्रभु को पूछिए उनको क्या चाहिए, हम सब कुछ दे सकते हैं, हमारे पास बहुत संपत्ति है। तो वो जाते हैं, सच में जगन्नाथ मंदिर में स्वप्नादेश होता है कि प्रभु को क्या भोग लगता है। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी बोलते हैं मुझे 3 गज मोती का पान चाहिए। हाथी जो होता है ना, उसमें कुछ हाथी होते हैं जिसमें के दांत में मोती निकलता है। तो बोलते हैं 3 गज मोती का पान चाहिए। तो 1000 हाथी में एक में मोती मिलेगा। तो जाके बोलता है कि जगन्नाथ जी का ही आदेश हुआ है, तुम 3 पान लेके आओ। तो आदमी परेशान हो जाता है, हम कैसे लाएंगे। उस दिन से वो अपने अहंकार में उसको आघात लगता है, बोलते हैं प्रभु को 3 पान नहीं दे सकते, हम इतना कुछ सोच रहे हैं। लेकिन दया करके ठाकुर ने हमारा हाथ से इष्टवृत्ति ग्रहण किया है। इष्टवृत्ति ग्रहण के माध्यम से हमारा कर्म फल लोग ग्रहण करते हैं। परमेश्वर कर्म करके जो फल उपार्जन करते हैं उसका प्रथम भाग उनको देना चाहिए, क्योंकि उनके दया से मैं कर्म कर रहा हूँ, उनके दया से मैं चल पा रहा हूँ, उनके दया से मैं बोल पा रहा हूँ। ये स्मरण करते हुए इष्टवृत्ति का मंत्र में सब चीज लिखा हुआ है। देखिएगा इष्टवृत्ति का मंत्र कितना साइंटिफिक है। ये सब चीज आपके दया से है। दया से जो चीज मिला है उसके ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। इष्टवृत्ति करके अगर आदमी संपूर्ण विश्व का भी नेता बनता है तो उसका अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचेगा मैं दया से इसको मिला। इसलिए इष्टवृत्ति मेरे जीवन में सबसे तृप्तिकर विषय होना चाहिए। फिर ठाकुर जी क्या बोलते हैं, जाजो नले दिन बटे जाए।
पूरा दिन भर हम लोग जाजन करने का कोशिश करेंगे। जाजन केवल सत्संग में खड़ा होकर जाजन नहीं होता है। आप जहाँ परिवेश में रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वो भी आपका जाजन क्षेत्र है। वहां ऐसा आप चरित्र बनाइए, ऐसा कर्म दक्षता बनाइए, लोग आपको पूछेंगे कि भाई आप कैसे ऐसा बन सकते हो। जाजन होते दिन कटे जाए, रात बीते जाए का अर्थ है। रात में क्या करना है? ठाकुर जी का ध्यान करना है, उनका किताब के बारे में सोचना है, ठाकुर जी क्या बोलेंगे। यही सब करके हम लोग का सत्संगी परिवार, सत्संगी का जीवन सार्थक हो जाएगा। यही आप लोगों से मेरा प्रार्थना है। हम सब लोग ठाकुर जी को लेके चलेंगे। जो आचार्य देव का आशीर्वाद है, हम लोग सबके घर पे जाजन करेंगे और जितना संभव हो परिवार को इष्टमुखी बनाएंगे। यही आचार्य देव सबसे चाहते हैं। सब गुरु भाई मालूमों से यही अनुरोध है, तभी वर्मा का जन्म दिवस सार्थक होगा। जय गुरु।